तो फिर क्या होता है, भगवान से सहन नहीं हुआ और भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया था। भगवान ने सुदर्शन चक्र को जैसे ही छोड़ा तो उन्होंने जाकर उस जो राक्षसी थी उसका वध कर दिया। अब वध करने के बाद वो सुदर्शन चक्र रुका नहीं, वो सुदर्शन चक्र सीधा दुर्वासा ऋषि के ऊपर दौड़ पड़ा, क्योंकि दुर्वासा ने ये घृणीय हरकत की। दुर्वासा जी आगे आगे चक्र पीछे पीछे दौड़ते 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 ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बचा सकता। शिव जी की शरण में चले जाओ। शिव जी की शरण में चले गए। शिव शंकर भगवान ने देखा ये क्या नारायण का सुदर्शन चक्र है, तो जाकर उन्होंने भी मना कर दिया मैं नहीं बचा सकता। फिर जाकर बोले नारायण की शरण में चले जाओ, नारायण का चक्र है ये। किसका चक्र है भक्तों, प्रिय भक्तों, किसका चक्र है? सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का। और नारायण की शरण में चले जाओ। नारायण की शरण में जब गए दुर्वासा ऋषि पैरों में लौट गए भगवान के। भगवान बोले मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। बोले प्रभु आपका ही चक्र है, रक्षा कर लो। बोले नहीं, तुमने जिसका अपमान किया है उसी के चरणों में जाकर लौट जाओ। अगर मेरा भक्त वो तुम्हें क्षमा कर दे तो सुदर्शन चक्र रुक सकता है। दुर्वासा ऋषि की रक्षा नारायण ने भी नहीं करी। वापस दौड़े भागे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है। फिर क्या हुआ, जाकर दुर्वासा ऋषि के ऋषि अमरीश जी के चरणों में जाकर पड़ गए, लेट गए। अमरीश के गुरु थे, अमरीश जी ने उनको उठा लिया। गुरु जी ऐसा मत करो, मुझे पाप चढ़ जाएगा, आज मेरे गुरु हो। अरे भैया गुरु आज तो तू मुझे बचा, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ। गुरु होकर चेला के पैर छू रहे हैं। कौन? दुर्वासा ऋषि। अमरीश जी ने गुरु को उठाया, गुरु की चरण वंदना करी। गुरु जी नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके चरण छूऊंगा, आप हाथ जोड़िए। और भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु रोक लो अपने सुदर्शन चक्र के लिए। और जैसे ही भक्त की पुकार सुनी भगवान ने, वैसे ही सुदर्शन चक्र को वापस लौटा लिया और भक्त का मान बढ़ा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। हरिश्चंद्र के ही वंश में भगवान का आज जो कथा है वो राम जन्म की और कृष्ण जन्म की कथा, और कुछ ही क्षण में राम जी की जन्म की कथा आती है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। तो भगवान के जो वंश का वर्णन है, भगवान के राजा हरिश्चंद्र के ही वंश में दीर्घायु हुए, दीर्घायु के पुत्र आज हुए रघु, रघु के पुत्र हुए आज, और आज के हुए राजा दशरथ। और राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, बहुत चिंतित थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से Yeah.
चिंता में पड़ गए और पढ़ने के बाद उन्होंने अपने गुरु को याद किया और गुरु को याद करने के बाद तुरंत गुरु के घर गए और संभाल अपना गुरु जी को कह सुनाया। गुरु गृह गयो महिपाला और चरण लाग विनय करें विशाला। गुरु के चरण पड़ गए और बिना प्रार्थना करने लगे। कौन से गुरु के? वशिष्ठ ऋषि के। राजा दशरथ के कौन गुरु हैं? वशिष्ठ ऋषि हैं। और वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, राजन चिंता ना करो, भक्ति में बहुत शक्ति है, आप पुत्रष्टि यज्ञ करो और आपके पुत्र जरूर होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा आ जाए तो हर किसी से बात छुपा लेना, गुरु से बात मत छुपाना। गुरु ही आपके समस्या का समाधान करता है और गुरु सबको बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनित तरह न कोई और हरि ब्रज शंकर सब होई। जो ना नर गुरु भजे न जाना, वो नर बिन पशु पूछ समाना। जिस नर का कोई गुरु नहीं होता, जिस व्यक्ति का वो बिना गुरु का बिना पूछ का पशु होता, उसको निगोरा बोलते हैं। निगोरा क्या बोलते हैं? कि गुरु नहीं है कोई। गुरु क्या करता है ये जान लीजिए। गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर, जो व्यक्ति अंधकार में पड़े प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या का समाधान कर दे। और दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात है गुरु के अंदर, कि गुरु सिफारिश कर देता है भगवान से, और गुरु की सिफारिश से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रष्टि यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के बाद यज्ञ देव अग्नि के देव में प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर, और खीर का कटोरा लेकर जब प्रकट हुए तब ही नार बुलाई चलिया
तो खीर लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। राजा दशरथ ने आधा खीर का भाग कौशल्या को दे दिया, आधे में से आधा उन दोनों को दे दिया। और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई, बड़ा सुंदर समय आया। जादित्य प्रभु गर्भ ही आए और सकल लोग सुख संपत्ति छाए। प्रभु भगवान इस पृथ्वी पर धर्म पर ब्राह्मणों के श्राप के लिए गर्भ में आ गए और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं राम के रूप में। अब क्या हुआ? मंदिर में सब रानी नारी सोवासी शीतल मंद पवन चलने लगी। नदियां अपने जल से कलकल करती हुई शुद्ध बह रही हैं और दिन के 12 बज रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त आ गया और चैत्र का महीना आ गया और नौमी तिथि आ गई और भगवान प्रभु हम उसी क्षेत्र में प्रकट होने वाले हैं। जो लगन ग्रह तिथि शकल भाई अनुकूल चर और चर चर चैत्र का महीना आ गया और नौमी तिथि आ गई और बड़ा सुंदर समय अभिजीत मुहूर्त आ गया। वृक्षों से पंछी गुंजार कर रहे हैं और नदियां कलकल करके बह रही हैं। सुंदर मंद पवन बह रही है, हवा चल रही है, आनंदमय जीवन हो रहा है। ऐसा समय अनुकूल हो गया। मध्य दिवस सीता ने खामा पावन का लोग विश्राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मध्य दिवस हो गया, शीतल मंद पवन बह रही है, दिन के 12 बज रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त लगा हुआ है और भगवान जो संसार के पालन करता है मेरे प्रभु दिन के 12 बजे चैत्र के महीना में प्रकट हो गए। बोलिए सियावर राम
मतलब है भगवान की प्रार्थना, क्योंकि भगवान अवतरित हो चुके। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला देवताओं ने विनती करी और विनती कर करके अपने धाम को चले गए। विप्रधेन सुर सत्य लीने मनुज अवतार निदेच्छा निर्गत तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों का हित करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, संतों का हित करने के लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। विप्रधेन सुर सत्य और लीन मनुज अवतार, गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, संतों की रक्षा के लिए और पापियों के नाश के लिए। गाय के लिए परित्राय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान प्रकट हो गए। अब ये राम कथा श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सक्षम रूप से है, और जो कथा है विस्तार से कथा राम कथा में है, क्योंकि इसमें जो कथा है श्रीमद् भागवत कथा में वो कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से है। तो अब कुछ ही देर में भगवान कन्हैया जी आने वाले हैं। भगवान जैसे ही अवतार लिया चतुर्भुज रूप में, तो माता कौशल्या देखकर डर गई और कहने लगी हमने तो जो तप किया था मनु शत्रुपा बनकर, वो आपको छोटा देखने के लिए ऊपर किया शिशुलूला के रूप में, आप छोटे से बन जाओ तभी हमें आपकी लीलाओं का आनंद प्राप्त होगा। तो दोनों का कहना मानकर राजा दशरथ और जो कौशल्या थे वो अगले जन्म में मनु शत्रुपा थे, उन्होंने तप किया भगवान को प्राप्त करने के लिए कि प्रभु हमारे घर, आप घर आ जाओ, आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी चारों भाई बड़े हुए गुरुकुल में जाकर आज्ञा पढ़े, और जब पढ़े कहाँ जाकर तो नाम वशिष्ठ जी रख रहे हैं, नाम इनके नाम रखे, इनके नाम अनेक में अनुपा
तो जाकर गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद और सिंधु सुखरासी है इनका नाम राम है, और जो उनसे छोटे उनका नाम लक्ष्मण है, उनसे छोटे उनका नाम भरत है, उनसे छोटे उनका नाम शत्रुघ्न है, और चारों कुमारों के नामकरण हुआ, बड़े हो गए। अब राम जी के चरित्र को सुनिए। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। आय सिमान करें सब काज, वेद जग में हरे सो मन राज। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। देखिए राम जी ना आचरण देखिए। राम जी सुबह प्रातःकाल उठते हैं चारों भाई और अपने माता पिता की चरण वंदना करते हैं। क्या करते हैं? सुबह उठकर अपने माँ पिता में भगवान को देखते हैं, भगवान भगवान को देखते हैं। देखो, और राजा भी हंसे तो बोलकर आशीर्वाद देते हैं। बड़े हो गए, बड़े होकर अब क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर विश्वामित्र जी को जाकर मिली और विश्वामित्र जी वहां आ गए, और विश्वामित्र जी ने सोचा कि यहाँ पर राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं, क्यों ना मैं जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं। और राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए आ गए और राजा दशरथ से कहने लगे, राजा दशरथ ये जो राम है लक्ष्मण है हमें दे दो। राजा दशरथ बोले और कोई चीज मांग लो, चौथे पल में मैंने इनको प्राप्त किया है, ये तो मेरे प्राण है, मैं इनको अलग नहीं कर सकता अपने हृदय से। तो वो राजा दशरथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। विश्वामित्र जी के लिए कौन आए? विश्वामित्र जी जब देने के लिए तैयार नहीं हुए तो राजा वशिष्ठ जी बोले, राजा दशरथ जी गलती मत करो। अरे वो वही विश्वामित्र जी हैं जो तुम्हारे वंश में राजा हरिश्चंद्र को एक डॉग के हाथ में भिजवा दिया, मरघट का कट लेने के लिए बनारस में भिजवा दिया, काशी में बेच दिया था उनको। ये वही विश्वामित्र हैं, वो तुम्हारे ही वंशज थे राजा हरिश्चंद्र। अगर तुम इनको पास मना करोगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मना मत करो, दे दो इनको, अच्छा ही होगा। राजा ने अपने गुरु की बात मानी, राजा दशरथ ने, और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ वन को भेज दिया। और जब वन में भेजा तो उनको सब विद्या सिखाई, धनुर्विद्या, और विद्या सिखाते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो इस जंगल में बहुत बड़ी एक राक्षसी है जिसका नाम है ताड़का। क्या नाम है? वो मुझे बहुत परेशान करती है, एक नहीं करने देती, तमाम ऋषियों को मार मार कर खा गई है। अब तो वो ताड़का आने वाली है कुछ ही समय में, उसको मार देना जरूर। तो भगवान कहने हाँ गुरु जी मार देंगे, हाँ गुरु जी मार देंगे। स्त्री पर दया मत करना, उस पर वो स्त्री नहीं है, राक्षसी है। हाँ 3-4 बार कही थी। तो जैसे ही ताड़का भगवान के आगे आई और भगवान ने उसकी तरफ मुस्का दिया, भगवान की मुस्कान पर ही ताड़का मर गई और उस जंगल को छोड़कर चली गई। भगवान और बड़े हुए राक्षसों से रक्षा करी अपनी। वो समय भी आया, धीरे धीरे भगवान राम जी लक्ष्मण जी जंगल में जब घूमने के लिए गया, महाराजा दशरथ ने कि एक पुत्री थी सीता, उनके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना करी। और वहां जब पता लगी कि यहाँ पर सीता का स्वयंवर है तो विश्वामित्र गुरु जी के साथ वहां रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ पधारे, बगीचे में गए,
के बगीचे में सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। साक्षात सीता जी लक्ष्मी है और राम साक्षात नारायण है। पूर्व जन्म का मिलन है, इस जन्म में भी मिलन उनका हो रहा है। देखो आज भी यही है कि हम संसार में इसमें आते हैं तो हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं ज्यादा जिनसे हम पिछले जन्म में मिल चुके हैं। करोड़ों लोग हैं संसार में, लेकिन सबसे हमारी राम राम तो नहीं होती। हमारी राम राम कैसे होती है राधे राधे? जिन लोगों को हम जानते हैं। बिन जाने ना हो पति बिन प्रीत हो ना प्रीति। पत्नी भी वही है जो कुछ पिछला हिसाब किताब बाकी है, पुत्र भी वही मिलेगा जिसमें पिछला हिसाब किताब बाकी है, मित्र भी वही मिलेगा जिसमें पिछला हिसाब किताब बाकी है। पिछला चलता है, प्रारब्ध चलता है। एक महिला ने देखो गुरु बनाए और गुरु बनाए और फिर उसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उसके घर में थोड़े दिन के बाद झगड़ा हो गया। बड़े ध्यान से सुनना प्रिय भक्तों। तो जब झगड़ा हो गया तो उसके पति ने उसे बहुत मारा। पति ने मारा तो गुरुजी के पास दौड़ी दौड़ी आई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हाँ बेटा बता, आज मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। तो बोले अच्छा क्यों मारा? बोले कोई गलती नहीं थी मेरी। तो बोले बता खाने का तो दिया कुछ? बोले हाँ खाने का दे दिया। अगला दिन निकला फिर से मारा, फिर दौड़ी दौड़ी आई, फिर गुरुजी ने समझाकर भेज दिया। तीसरे दिन फिर निकला फिर मारा, रोज मारा उसका पति उसको, रोज डंडों से मारे पत्नी के लिए और कोई गलती भी ना हो उसकी। पत्नी बोली गुरुजी ऐसे पति से तो बिना पति के ठीक हूं मैं, बिना गलती के रोज मारता है ये पति मेरा, कोई गलती भी नहीं होती मेरी। आज आप बता दो कि ये मारता क्यों मुझे रोज? नहीं तो मैं आपके आश्रम में ही रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आश्रम की साफ सफाई करूंगी, लेकिन पति के घर में नहीं जाऊंगी। गुरुजी समझाने लगे थे बेटी पति देवता होता है, परमेश्वर होता है, पति का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, पति चाहे कैसा ही हो। बोले ऐसे पति से तो बिना पति के ठीक रोज मारता है डंडों से, मेरा पूरा शरीर तोड़ कर रख दिया। बता दो क्या कारण है आप? गुरुजी बोले ठीक है देख मैं बताता हूँ, सुन। जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा सौतेला पुत्र था। कौन था? तू सौतेली माँ थी इसकी और तू इसे बहुत मारती थी डंडों से, और जब ये रोता था तो खाना ही खिला देती थी फिर पुचकार कर। अब इस जन्म में ये तेरा पति बनकर आ गया। कौन बनकर आ गया? पति। अब तो तूने जितना इसको मारा है उतना तो बदला ये लेगा जरूर। और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर तुझे पुचकारेगा, प्यार करेगा, खाना खिलाएगा, गले से लगाएगा। लेकिन तूने जो पिछले जन्म में इसके साथ किया है ना, वो तो जन्म में भोगना ही है। मैं भी नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? कि झगड़ा काय का है? पति और पत्नी का। काय का झगड़ा है? कोई लफड़े में नहीं पड़ता पति पत्नी के। बोले अभी लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में हो जाएंगे जी, हम बेकार में बुराई लेके जाकर। पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पति पत्नी का झगड़ा ना हो। तो पत्नी भी अगर बढ़िया मिली है तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बढ़िया है इसलिए मिली है, और पति बढ़िया मिला है आपकी ही तप है ज्यादा। तो कारण इसका यही है कि कल की कथा में आपने सुना कि अंत गति सुमति, अंत गति सो, अंत में अगर मरते समय जिस चीज का आप चिंतन करोगे आपकी आत्मा वहीं जाकर जन्म ले लेगी। एक व्यक्ति की पत्नी लेके चली गई थी और पत्नी से बड़ा प्रेम था उनका। अंत समय आ गया और जब अंत समय आ गया तो वो हाय
आगे स्त्री ना बनो, ये मंत्र याद कर लो, क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं माना गया है, पराधीन माना गया है। और पराधीनता क्या है? पराधीन सपने में उस सुख नहीं, सपने में सुख नहीं मिलता। तो नारी का जन्म अब तो पा लिया, तो पा लिया, आगे चलकर हम परमात्मा को पाले। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, और मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। चलो गाओ थोड़ी देर के लिए। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, जन्म तो क्या हुआ, मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो तुम्हारा पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, जन्म तो क्या हुआ। ये जन्म तो तुमने पा लिया, लेकिन परमात्मा को नहीं पाया। गंगा में जाकर तू गंदगी में धोना, गंगा में तू गंदगी में धोना, गंगा में जाकर वंदे तू गंदगी में, गंगा में जाकर वंदे तू गंदगी में धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, गंदगी मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। श्याम को ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। अगर इस जन्म में भी आप मनुष्य बनकर आ गए, स्त्रियां और पुरुष, आप पुरुष को स्वतंत्र मानते हो, पुरुष भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही दुखालय है। क्या है? बोलो बोलो, दुखालय कैसे है कि कहाँ पुस्तक कहाँ मिलती है? पुस्तकालय मिलती है ना, पुस्तक कहाँ पे मिलती है? पुस्तकालय। ऐसे ही ये जीवन का नाम दुखालय है, क्षण भर के लिए सुख है, दुखी है प्राणी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के नाम। आज कोई संसार में सुखी है, वो कौन है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जवाई संतोष धन सब धन धूलि समान। तो हिरण्यकश्यप जैसे, अजामिल जैसे और कंस पापी जैसे लोगों ने परमात्मा को नहीं पाया, और काय में जीवन गंवा दिया पूरा खाने में। कहते हैं रात गमाई सोए करो, दिन गमाए वो खाए, और तूने हीरा जन्म गमा दियो, पल पल गौरी जाए। ऐसे भक्तों के लिए एक भजन है, बड़ा आनंद से सुनना। अब कुछ ही देर में कन्हैया जी का जन्म होने ही वाला है। वैसे तो कन्हैया जी का जन्म हुआ कै बजे था भाई प्रिय भक्तों? क्या बजे हुआ था? भगवान श्री राम दिन के 12 बजे। और कन्हैया जी का जन्म कब हुआ? रात्रि के 12 बजे। और अभी समय क्या हुआ है? जरा देखिए पंडित जी। 10:32 हाँ, अब थोड़ी देर में होने वाला है, तो पहले भजन शुरू है और फिर भगवान का जन्म की चलते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये भजन है, इस संसार में आकर भगवान की भक्ति नहीं करते और खाने में मस्त है, पीने में मस्त है, आनंद मजा लो जाकर मजे में, उनके लिए भजन है। ना राम नाम लीनो और ना कृष्ण नाम लीनो, और ना दान पुण्य कीनो,
डूब के मर जाए पानी में या डूब के मर जाए चुल्लू पर पानी
भैया तुझको है। भैया तुझको मिल जाएगी बाबा बन रोया, तारा नी बन रोया, बाबा गाड़ी में और जा डूब के मर जाए भगवान की भक्ति कर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। विश्वामित्र जी के साथ राम जी जनकपुरी गए, स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए। धनुष यज्ञ को राजा हिला नहीं सके और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वहां पहुंचे, गुरु की आज्ञा मांगी और गुरु की आज्ञा मांगकर रामचंद्र जी ने उस धनुष के लिए तोड़ दिया। मध्य दिवस शीतल घामा पावन काल लोग श्री राम। वापस सीता जी प्रार्थना कर रही है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय माये से मोटे जागो जय जागो। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरनर होने संजीव होए सुधार। सीता जी की प्रार्थना धनुष जी ने सुनी, हल्के हो गए। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता के साथ विवाह हो गया और विवाह होने के बाद अयोध्या में आए। अयोध्या में आने के बाद केकई ने 2 वरदान मांग लिए थे। वरदान पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने केकई को वरदान दिया। रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। पिता का वचन निभाने के लिए रामचंद्र जी वन गए और वन में जाकर घटना घटी। रावण सीता जी को चुराकर ले गया और राम जी ने सुग्रीव की सेना के साथ हनुमान जी के साथ मिलकर और लंका में जाकर समुद्र सेतु बांधकर और रावण से युद्ध किया। रावण से युद्ध करने के बाद रावण को मारकर और सीता को वापस लेकर फिर से अयोध्यापुरी आए और अयोध्यापुरी आकर सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा देकर राम राजा बने और राम राजा बनकर और सभी प्रजा ने सुख पाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये आपने राम कथा सुनी। अब आगे चलकर कृष्ण भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं। अब 5 मिनट में कन्हैया जी का जन्म होने वाला है। कितने 11 बजने वाले होंगे? ओम नमो, मंत्र का जाप कर लो जब तक थोड़ी देर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, देखिए अब कन्हैया जी के वंश का वर्णन है और सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित बोले सुखदेव जी मुझे तो कृष्ण कथा सुननी है। भगवान कृष्ण के जो आनंदमयी लीला का आप विस्तार से वर्णन करो और तभी मुझे आनंद प्राप्त होगा। कथतो वंश विस्तारो भक्ता सोम सूर्याय राजेशो मगन सम्याति चंद्रे परम महाव्याम काव्याव्यो स्वा विभूति भाव्याम शोमसे चा। हे सुखदेव जी महाराज,
कृष्ण कथा सुनाओ, जो कथा बड़ी आनंद में है। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया और भगवान छोटे बनकर रासलीला की और भगवान ने किसी प्रकार गोपियों के साथ रास किया और भगवान ने माटी खाई, कंटी लीला, आनंद लीला किया, वो कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी बोले, राजा विस्तार से सुनो कि भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। कौन हुए? आप जवाब देते जाओ, कृष्ण कथा में पहुंच रहे हैं। भगवान के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। कौन हुए? मरीचि। और मरीचि के पुत्र हुए अत्रि। कौन हुए? अत्रि। अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। कौन हुए? चंद्रमा। उसी दिन से वंश का नाम चंद्रवंश रख गया। क्या नाम रख गया? चंद्रवंश। भगवान कौन से वंश में आए? चंद्रवंश में। रात्रि में चंद्रमा का। हाँ, अभी वंश पूरा नहीं हुआ। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पूर्वा और पूर्वा के पुत्र हुए नहुस और नहुस के पुत्र हुए अय्याति और अय्याति के नाम से इस वंश का नाम यदुवंश रखा गया। कौन सा नाम रखा गया? यदुवंश। यदुवंश में जो थे जितने भी लोग वो सब यादव कहलाए। कौन है? यादव। सब यादव कहलाए। यादव भगवान यादव वंश में आए। कौन से वंश में आए? यादव वंश में। अब एक बड़ा सुंदर नगरी है मथुरा और मथुरा के राजा है उग्रसेन। कौन है? उग्रसेन। समय समय के फेर से और बदल जाते हैं हंस और विश्व सर्वा के रावण हुए उग्रसेन के कंस। कोई गारंटी नहीं है कि भक्त के यहाँ भक्त का ही जन्म हो और जो दुष्ट की यहाँ दुष्टि हो, क्योंकि उग्रसेन जो राजा थे बहुत धर्मात्मा राजा थे और उग्रसेन के एक भाई थे देवक, जिनकी पुत्री का नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। और देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कौन थी? चचेरी बहन। हाँ, सुनते रहे ना। अब जो कंस का जो पिता थे वो उग्रसेन थे, तो उग्रसेन का विवाह पद्मावती से हुआ। किससे हुआ? पद्मावती से। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पद्मावती। अरे भाई, ये हो कैसे गया कि बड़े धर्मात्मा राजा उग्रसेन के यहाँ एक पापी दुष्ट का जन्म हो गया? ये बीज कैसे बदल गया भाई? कारण सुनो उसका। कारण ये है कि पद्मावती का जब विवाह हुआ उग्रसेन के साथ और जो जब अपनी ससुराल को गई थी तो अपने पैके के लिए जा रही थी ससुराल से, तो पद्मावती मैके के लिए जब जा रही थी तो उग्रसेन बोले, देवी अभी तुमसे मेरा मन नहीं भरा है, 2 दिन और रुक जाओ। कितने दिन? और वो पत्नी बोली, अरे नहीं, अब तो मुझे अपने मैके की याद आती है, मैं तो मैके जा रही हूँ। और पति ने बहुत रोका उनको, उग्रसेन ने, पर नहीं रुकी। जब ना रुकी तो उन्होंने कह दिया, जाओ। अपने मैके को चली गई पद्मावती। अब पद्मावती मैके में जाकर क्या हुआ? अगले दिन सखियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। कहाँ गई? कहाँ पे गई? स्नान करने के लिए। अब वहां पर एक ध्रुविल नाम का दैत्य था। अच्छा, पद्मावती बहुत सुंदर थी, अति सुंदर। अब जैसे ही पद्मावती नदी में स्नान कर रही थी ना, और वो ध्रुविल नाम के जो दैत्य था, राक्षस, गंधर्व राक्षस था वो, उसका मन पद्मावती पर आ गया। और जैसे ही पद्मावती पर उसका मन आया तो उसने सोचा, ये स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हो? और ध्रुविल नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। इसका रूप उग्रसेन का। अब सब सखियां जब चली गई तो पद्मावती जब रह गई थी तो ध्रुविल उग्रसेन बनकर आ गए और उग्रसेन ने पद्मावती से कहा, देवी कैसी हो? तो बोले, महाराज आप यहाँ भी चले आए? बोले, हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं चला आया।
दिया तो पद्मावती हो गई गर्भवती। और वो राक्षस अपने जब भेष में आ गया तो पद्मावती राक्षस के लिए श्राप देने के लिए चली। तो ध्रुविल बोला राक्षस कि तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले श्राप तो पति बेटा स्त्री का लगता है, तुम पति बेटा हो ही नहीं। बोले कैसे पति बेटा नहीं हो? बोले तुम्हारे पति ने तुम्हें रोका था 2 दिन के लिए, तुम रुकी। उग्र सेन ने कहा था कि 2 दिन रुक जाओ, लेकिन तुमने अपने पति की बात मानी नहीं, रुकी ना, पति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो अब तुम्हें तुम्हारा श्राप मुझे नहीं लगेगा। और इतना कहकर वो ध्रुविल नाम का राक्षस अंतर्ध्यान हो गया और पद्मावती गर्भवती हो गई। अब उसके गर्भ से जो जन्म हुआ और जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम कंस रखा गया। क्या नाम रखा गया? कंस। क्योंकि वो एक दुष्ट का गर्भ था, इसलिए कंस इतना अत्याचारी था। अरे पिता तो धर्मात्मा थे, लेकिन वो कंस इतना दुष्ट कैसे हो गया? क्योंकि समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश, और विश्व शर्मा के रावण हुए और उनको सिर के कंस। बीज बदल गया और बीज बदलने के अनुसार कंस पैदा हुआ। आगे चलकर क्या हुआ? कथा सुने भगवान की। अब बड़े सुंदर नगरी है, वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। वसुदेव जी की 14 पत्नियां हैं। और एक पत्नी का नाम है रोहिणी, रोहिणी भी है। तो जैसे ही देवकी का विवाह हुआ तो कंस खुशी खुशी अपनी बहन देवकी को लेकर उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई है, कंस तू जिस बहन को इतना प्रेम करता है, इसके 8वें पुत्र से तू मारा जाएगा, तेरा काल है। उसी आकाशवाणी को सुनकर कंस ने रथ को रोक लिया और देवकी के बाल पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया और तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव जी आगे आ गए। पति का धर्म है ना पत्नी की रक्षा करना। तो वसुदेव आगे आ गए। बोले पहले कैसे तुम शूरवीर हो, एक स्त्री पर हाथ उठाते हो, क्यों मारते हो उसके लिए? ये तो तुम्हारी बहन है। बोले इसको इसलिए मार रहा हूं कि इसके 8वें पुत्र से मेरा काल है। बोले इसके 8वें पुत्र से ही तो तुम्हारा काल है, इससे तो नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर दूंगा। वसुदेव ने समझा दिया और कंस मान गया और उनको छोड़ दिया। छोड़कर रहने लगे। वसुदेव का कहना मान लिया। तो जाकर देवकी गर्भवती हुई, एक पुत्र हुआ। हाँ, उसी क्षण नारद जी आ गए और नारद जी कमल का फूल लेकर आए और कंस को बता दिया कि गिनो, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, कौन सी पहली है कौन सी 8वीं है। अब कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हाँ 8। बोले अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों करते बोले मुझे नहीं पता 8वां कौन सा हुआ। पहला पुत्र हुआ, कंस ने छोड़ दिया। तो नारद जी ने कंस को बहका दिया। बोले ज्यादा अत्याचार करेगा तो भगवान जल्दी आ जाएंगे, इसलिए हर पुत्र को मरवाने की योजना कर दी। नारद जी ये बताकर चले गए। कंस को लगा क्या पता ये पहला ही 8वां हो जाए। तो देवकी और वसुदेव को दोनों को कारागार में डाल दिया। और पहले पुत्र जब हुआ अंशुमान, तो कंस ने पकड़ा और दीवार पर देकर पत्थर पर देकर मार दिया। देवकी बेचारी चोरी रोती हुई बिलखती हुई रह गई, पत्थर पे पटका और मार दिया। इसी तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उनका संरक्षण किया और योग माया को बुलाकर देवकी के गर्भ से
द्रौपदी के गर्भ में उनको परिवर्तन कर दिया। तो वहां जाकर बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलराम भैया की जय। बलराम जी आ गए और 8वें गर्भ की तैयारी होने लगी। 8वें गर्भ में भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं। सभी वातावरण शुद्ध होने लगा। भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, अर्धरात्रि आ गई, अंशुमान नक्षत्र आ गया, सोम योग आ गया और भगवान अब अर्धरात्रि के बाद प्रकट होने वाले हैं कुछ ही समय में। और भगवान देवकी के गर्भ से भादों कृष्ण अष्टमी, भादों कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि उमान वसु नक्षत्र शिवती प्रकट हुए भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुगंध मंद बहुत बह रही है और बड़ा सुंदर वातावरण हुआ है और नदियां दलदल करके बह रही है। रात्रि के 12 बज रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का दिन आ गया और भगवान कृष्ण पधार गए हैं। और वैसे ही पधारे और वैसे ही तेल के ताले टूट गए, हर दरिया टूट गई। भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया, जाओ मुझे यशोदा के घर पहुंचा दो। और भगवान वसुदेव के द्वारा और जाकर गोकुल को चलने की तैयारी कर दी। और वसुदेव भगवान को लेकर छबड़े में यशोदा के घर के लिए चल दिए, गोकुल चल दिए, गोकुल ले जाने लगे। और वहां पर यमुना आ गई तो यमुना जी ऊपर चढ़ाई यमुना। और अगर इतनी चढ़ाई की वसुदेव घूमने लगे, तभी भगवान ने पैर नीचे को लटका दिया। और पैर लटका दिया क्योंकि यमुना महारानी भगवान की पत्नी है। कौन है? पत्नी चरण छूने को आई भगवान के। और जैसे ही चरण छुआ तो नीचे हो गई। और नीचे होने के बाद भगवान शेष जी बलराम जी के रूप में शेषनाग बनकर उनकी रक्षा करने लगे ऊपर। और यमुना जी चढ़ाई तो जाकर वहां पहुंच गए गोकुल। गोकुल में भगवान की योग माया के द्वारा यशोदा के कन्या का जन्म हुआ था। योग माया कन्या को ले आए और लाला को वहां देव यशोदा के यहाँ पर सुला दिया और उस कन्या को लेकर आ गए। और जेल के फिर से ताले बंद हो गए। अब क्या हुआ? यशोदा के यहाँ वसुदेव लाला को ले जा रहे हैं। और श्री कृष्ण लियो अवतार, अवतार Hare